देखिए चौथे क्वेश्चन में भी सेम, इस बार आधार 8 सेंटीमीटर लेना है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो 8 सेंटीमीटर आधार लो, ये आधार लेते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर, यहाँ से 8 सेंटीमीटर ले लिया हमने, ठीक है। नाम दो आप वही सेम बी सी। देखो यहाँ पर क्या बोला है, आधार 8 सेंटीमीटर हमने बना लिया है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेनी है। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का मतलब यूं 4, अब यूं 4 तो कैसे बनाए हम, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर इस तरह से बनानी है अगर ऊंचाई, तो लंब समद्विभाजक बनाना होगा। और लंब समद्विभाजक हमने पुरानी कक्षाओं में सीखा है कि आधे से ज्यादा हम खोलते हैं और आधे से ज्यादा खोल करके एक बार ऊपर चाप काटोगे आप, एक बार आप नीचे चाप काटोगे, इधर से भी आप एक बार ऊपर चाप काटोगे और एक बार नीचे चाप काटोगे। और ये जो लाइन आएगी, मैं इसको पेंसिल से ही बना देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, केवल इसके लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन मैं यूं बना देता हूँ, ये हमारी लाइन आ गई और ये लंब समद्विभाजक है, ठीक है। अब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर आसानी से ली जा सकती है क्योंकि हमें ये पॉइंट मिल गया एक, इस पॉइंट को आप डी नाम दे दो। अब डी से 4 सेंटीमीटर का चाप काट सकते हैं और अपना काम हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर मैं इससे नाप लेता हूँ, ये मैंने 4 सेंटीमीटर नाप लिया है। तो यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर का चाप काट रहा हूँ। ये 4 सेंटीमीटर का चाप कहाँ मिला, यहाँ पर। तो ये ऊंचाई अब 4 सेंटीमीटर हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें ए पॉइंट मिल गया है। और इस ए पॉइंट को बी और सी से मिला देते हैं पहले, ये बी से मिला दिया और इसको सी से भी मिला दिया, ठीक है। ये हमारा अब त्रिभुज तैयार है जो 4 सेंटीमीटर ये भुजा ले रखा है, 4 सेंटीमीटर ये भुजा हो रही है इसकी, और 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ गलती से 4 सेंटीमीटर लिख दिया, 4 सेंटीमीटर एक्चुअली इसकी ऊंचाई है, तो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। अब मैं एक किरण बना रहा हूँ बी एक्स, जो इससे न्यूनकोण बनाते हुए एक किरण बनेगी, ये बना दी हमने बी एक्स, ठीक है। कितने गुना करना है, जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.5 गुना हो। 1.5 गुना का मतलब है 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुना। 3/2 गुना का मतलब हो गया, बड़ा कौन है इनमें से, बड़ा है 3, तो 3 ही भाग करेंगे, जो बड़ा है उतने भाग करने होते हैं। तो उतने भाग आप इस कंपास से कर लो उसके, ये बन जाएगा आपका 1, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, ठीक है। ये 3 भाग हो गए। अब इन 3 भागों में से किसको कहाँ से जोड़ना होता है, जो भाग में दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है यहाँ डिवाइड में, तो इस दूसरे वाले भाग को ही हम सी से जोड़ते हैं। दूसरा वाला मतलब जो B2 है, ये B2 है, ये है हमारा B3, तो B2 को सी से जोड़ देंगे। B2 को सी से जोड़ दो तो ये बन जा रहा है हमारा B2C एक लाइन। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है मतलब हर है, सॉरी अंश है, अंश वाले भाग से एक समांतर रेखा यहाँ खींचेंगे। ये गलती से पेन चली गया मेरे से, बाकी इसके समांतर यूं एक लाइन खींचनी है। वो लाइन खींचने के लिए इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इसको पहले बढ़ा देता हूँ, फिर इस पर एक लाइन डालेंगे हम लोग। ये मैंने इसको बढ़ा दिया है और यहाँ से अब एक चाप को थोड़ा सा यूं खोल करके और एक समांतर रेखा बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये यूं बनाया और यहाँ से भी सेम यूं बना दिया, थोड़ा सा और जाएगा, यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। कितना लंबाई है इसकी, ये नापा हमने इससे, तो लगभग थोड़ा सा और खुलेगा, यहाँ पर ये बराबर आ गया है। तो ये आप यूं काट दो, तो ये हमें पॉइंट मिल गया फाइनली, ये पॉइंट है जिससे हम B3 को जोड़ देते हैं। ये B3 को जोड़ दिया हमने। ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा हिल गया मुझे लग रहा है, इसलिए थोड़ी सी कम समांतर में हल्का सा चेंज आ गया है। आप थोड़ा साफ सुथरा ढंग से वापस बनाना मिटा करके, तो अच्छा बनेगा। और भी यहाँ से अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसके समांतर एक लाइन यूं बनेगी तो इसको बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से बढ़ा दी मैंने। अब यहाँ से आप समांतर रेखा बना लो, आराम से बन जाएगी। ये एक यहाँ पर काटा, सेम एक यहाँ पर काटोगे,
नाप लो कितना है ये नापा तो ये इतना निकल रहा है, तो ये यहाँ से चाप काटोगे आप तो ये यूँ है, ठीक है। ये हमें पॉइंट मिल गया है, पॉइंट मिल गया। दूसरा सी डैश पॉइंट है ही हमारे पास, ये आप खींच दो तो ये फाइनली जो आया ये ए डैश। तो ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश हमारे लिए फाइनल आंसर है। ये त्रिभुज फाइनल आंसर है हमारा। पुराने वाले की 1.5 गुना बन रही है इसकी भुजाएं सारी की सारी, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है। मैं आपको इसके स्टेप्स भी बता देता हूँ रचना के, सेम स्टेप्स ही हैं, कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। तो देखो रचना के स्टेप्स में आप क्या लिखोगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग। अब देखो आप, सबसे पहले तो हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचा। ये 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींचा। उसके बाद BC पर एक लंब समद्विभाजक बनाया। ये लंब समद्विभाजक है जो पेंसिल से बनाया है डॉटेड लाइन से। जो बिंदु D पर मिला, ये D पर मिला है BC को। अब D से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा जो लंब समद्विभाजक को बिंदु A पर मिला, और A को B से और A को C से मिलाया। ये लाइन में लिखना भूल गया हूँ, आप यहाँ पर नोट कर लिख लेना कि A को B व C से मिलाया। तो त्रिभुज ABC तो हमें प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हर बार करते हैं हम, B से नीचे की तरफ, B से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींची, और BX पे 3 बिंदु हमने मार्क कर लिए, B1 B2 और B3। उसमें से B2 को C से जोड़ दिया, B2 C को मिला दिया, और रेखा B2 C के समांतर बिंदु B से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए रेखाखंड BC को, बढ़ाए गए रेखाखंड BC को, ये किरण बना देता हूं मैं यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह, C डैश पर मिला। तो B3 C डैश ये एक समांतर रेखा हमने बना दी है। सेम ऐसे ही CA के समांतर बढ़ाए गए BA पर एक रेखा C डैश A डैश मिल गई हमारे को इस तरह से। तो हमें नया त्रिभुज मिला A डैश B C डैश। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं और स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा, सेम लैंग्वेज से लिखे हुए हैं, उन्हीं को कॉपी पेस्ट समझो आप एक तरीके से। बस जितना जितना हिस्से करने होते हैं यहाँ पर चेंजेस आते हैं, कितने बिंदु बनाने हैं, कितने हिस्से करने हैं, किस पॉइंट को कहाँ से मिलाना है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। इसका सेकंड पॉइंट अलग था क्योंकि ये समद्विभाजक बनाना पड़ा यहाँ, लंब समद्विभाजक, और किसी क्वेश्चन में बनाना नहीं था, इसलिए ये थोड़ा सा अलग हो गया। बाकी सारे तो एकदम सेम पॉइंट्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो,